सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यशुप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशुप नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज के वचन को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता बाप, आप महान और महिमा के योग्य सामर्थी खुदा परमेश्वर। थैंक्स करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए, आज के महान वचन के लिए परमेश्वर आपका थैंक्स करते हैं। आज के नए दिन की ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज की ताजगी के लिए, आज की रोशनी के लिए, आज के उजियाले के लिए परमेश्वर। आज का ये दिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये नए रोशनी को हमारे जीवन में लेकर के आए, नई ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में लेकर आए, नई ग्रेस को लेकर आए परमेश्वर। परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम पर हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता बाप। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वचन को परमेश्वर सुनते हैं या पढ़ते हैं परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने या पढ़े परमेश्वर, तेरा आत्मा उन पर उतरे, तेरी ग्रेस उन पर आए। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूँ परमेश्वर, और सारे अंधकार की शैतानी शक्तियाँ, जादू टोने की ताकतें जो इस वचन के खिलाफ है परमेश्वर, उन सब को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूँ होली गोस्ट फायर से सारी दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी दुष्ट आत्मा जो इस वचन के खिलाफ है, सारी शैतानी शक्तियाँ जो इस वचन के खिलाफ है, इनके जीवन में कार्य न कर सके यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के फलों को चुरा ना सके परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर तेरा हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ मैं परमेश्वर। इस वचन को जितने लोग इस वचन को सुने या पढ़े वो आशीषित हों और सौगुना फलों के साथ फलवंत हों। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर से दूर होकर कोई फैसला ना लें। जैसे कि दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 20 के 13वें वचन में लिखा है, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थ और सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थीं वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। मेरे प्रियो, जिस समय आप परमेश्वर से दूर हो उस समय अपने जीवन का कोई भी बड़ा फैसला ना लें, नहीं तो उस बात का पछतावा आपको सालों साल होगा। वह कोई भी काम, चाहे विवाह, सेवकाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका फैसला परमेश्वर से दूर होकर कभी मत करो। अगर आप परमेश्वर से दूर होकर ऐसा करते हैं तो वह चीज कभी भी फलवंत नहीं होती। बाइबल में जब हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया तो उसने उसके बाद एक पाप किया कि जिस जाति के साथ परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग मेल मिलाप करें, परंतु हिजकिय्याह ने उन्हीं लोगों को जाकर अपनी हर एक अनमोल चीज दिखाई। और फिर परमेश्वर ने यशायाह नबी को उसके पास से भेजा और उस नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसको कहा कि जो चीजें तूने इन लोगों को दिखाई हैं ये सब चीजें एक दिन तेरे पास से ले ली जाएंगी। और परमेश्वर हिजकिय्याह राजा से नाराज हुआ। जब हिजकिय्याह परमेश्वर से दूर हुआ तो उस समय उसका बेटा मनश्शे पैदा हुआ और वह सबसे ज्यादा बुरा राजा बना और उसने सब तरह का बुरा पाप भी किया। मेरे प्रियो, देखो, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से दूर था तो उसके बाद जो बेटा उससे पैदा हुआ था उससे उसकी पीढ़ी की पीढ़ियां पछताई। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां प्रेम विवाह कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा पति और मेरी पत्नी तो मुझे तलाक देना चाहते हैं, और फिर वह पछताते हैं। ये इसलिए होता है कि उन्होंने परमेश्वर से दूर होकर फैसला लिया था, और जो काम परमेश्वर से दूर होकर किया जाता है वह कभी भी फलवंत नहीं होता। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आपके फैसले फलवंत हों और आपकी आने वाली पीढ़ियां दुख न सहें, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होना चाहिए और आपका कोई भी फैसला
परमेश्वर की मर्जी से परे नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आज आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है और अगर आपने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला परमेश्वर की मर्जी के साथ लिया है तो फिर आप आशीषित होते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित होती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो और कभी भी परमेश्वर से दूर होकर अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला ना करो। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां दुख न सहें तो परमेश्वर से दूर होकर कोई भी फैसला ना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।